नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी एक किताब है जिसके कुछ पन्ने खुले होते हैं और कुछ पन्ने वक्त के साथ खुलते हैं। लेकिन अगर आने वाले हफ्ते की झलक आज ही मिल जाए तो आपके फैसले, आपकी मेहनत, आपके रिश्ते और आपकी किस्मत आखिर किस दिशा में जा रही है, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम भी हाजिर हैं आपके अपने वीकली टैरो स्पेशल शो के साथ, कार्ड और किस्मत के साथ, जहां 12 राशियों के अनुसार खुलेंगे आपके भविष्य के संकेत, मिलेंगे सही समय का इशारा और जानेंगे वो खास उपाय जो बदल सकते हैं आपके आने वाले 7 दिन। करियर, कारोबार, प्यार, परिवार, सेहत या धन, हर क्षेत्र की ऊर्जा पढ़ेंगे। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह जी। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नेहा जी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक एक कर हम 12 राशियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसा होगा आपका आने वाला हफ्ता। सबसे पहले ऋतु जी बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या कार्ड्स आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए? मेष राशि के लिए नेहा जी हमारे पास में कार्ड आ रहे हैं, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, लेकिन एक कार्ड आपको कुछ संकेत भी दे रहा है। एक कार्ड कहता है कि भाई दुनिया बहुत कुछ कहने वाली है, अभी आपको बहुत डिस्करेज करेंगे, घर वाले भी बाहर वाले भी, कि अरे यार तुम कहाँ कौन से काम में फंस गए या कौन सी चीज आप कर रहे हो, तो इट इज नॉट गुड। बट आप जो है अपनी हिम्मत बना के रखो, बिकॉज मैजिशियन बनना है आपको। मैजिशियन मतलब जादूगर। जादूगर कौन होता है? जो ऑलराउंडर होता है, जिसके पास में दिमाग भी है, पैसा भी है, अच्छी वाक्पटुता भी है, मतलब अच्छा कम्युनिकेशन भी वो इंसान करता है। तो आपके अंदर वो पावर है, वो बने रहना। लोगों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो कहते रहेंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रेवल अब्रॉड, सब कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है आपका। अगर आप प्लान कर रहे हो सो प्लीज गो अहेड। इस पूरे हफ्ते अगर आप थोड़ा सा हरे रंग पे और पीले रंग पे फोकस कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। चाहे आप हरे रंग की सब्जियां ही खा लो तो वो भी अच्छी चीज है। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि दिन की अगर मैं शुरुआत कहूं तो दिन की शुरुआत अगर आप मेडिटेशन से करें तो बहुत अच्छा है। और सोमवार के दिन कोई भी डिसीजन ले, अमेजिंग रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा हफ्ता निकलने वाला है मेष राशि वालों के लिए। जो एडवाइस दिया है उसे जरूर फॉलो करिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं तो जी वृषभ यानी कि टॉरस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ आप एडवाइस करेंगे, क्या करना है और खास बात यह है कि क्या नहीं करना है? हाँ, टॉरस के लिए नेहा जी हमारे पास में आ रहे हैं द एम्प्रेस एंड द जजमेंट कार्ड। एम्प्रेस हमें क्या कहती है? कहती है कि भाई आप रानी नहीं हो बल्कि आप महारानी हो, या फिर आप महाराज हो, है ना। तो इस तरह से मतलब एक रॉयल जिंदगी आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, रॉयल तरीके से, है ना, शाही तरीके से जीना चाहते हो, तो वो आप बिल्कुल करो। लेकिन जब हम शाही तरीके से जीना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमारी ऊर्जा उस लेवल की होनी चाहिए, उस लेवल पे हमारी पहुंच जानी चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि आप जितने भी, कहते हैं ना कि जो रिश्ते हैं आपकी थोड़ी खटास है, उनसे या तो माफी मांग लो या माफ कर दो, लेकिन आगे बढ़ जाओ। चीजों को हल्का कर लो, अपनी लाइफ को जितना हल्का करोगे ना उतना उतना आपकी ऊर्जा और अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी आपकी उतनी अच्छी होगी, उतना आपके पास में धन लाभ होने वाला है, उतना आपका प्रमोशन, आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, आपका करियर आपका अच्छा होने वाला है। तो ये सब चीजें हमें चाहिए, तो अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो अपने अंदर में कुछ किसी के नफरत रखी है उसको माफ कर दो या फिर माफी मांग लो, आगे बढ़ जाओ। इस पूरे हफ्ते अगर आप थोड़ा सा लाल रंग की तरफ, आप थोड़ा सा अगर अपना कनेक्शन ज्यादा बना ले, कि लाल रंग का या तो रुमाल अपने पास में रखें, लाल रंग के कपड़े पहने, तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। और अगर हो सके तो जो भी आपने कोई डिसीजन अगर लेना है, अगर आप वो गुरुवार को ले लें या फिर ले लें मंगलवार को, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है। लाल रंग पहनने की एडवाइस ऋतु जी कर रही हैं, हर काम शुभ होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन, क्या कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी? मिथुन राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में कुछ आने वाला है। अब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या दिखा रहा है? डेथ का कार्ड आता है। डेथ हमें क्या दिखाता है? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक शरीर खत्म होता है, दूसरा शरीर में सोल जो है चली जाती है, उसी तरह से कोई एक रिलेशनशिप है आपका जो खत्म हो सकता है और आपका कोई दूसरा रिलेशनशिप जरूर शुरू होगा, या कोई एक बिजनेस है या कोई एक जॉब है जो खत्म होगी लेकिन दूसरी जरूर शुरू होगी। लेकिन साथ में आपको एडवाइस की जाती है थोड़ा मस्त मोला बन के रहो, क्योंकि लाइफ को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ तो वैसे भी अभी शुरू हुई है, कभी खत्म भी हो जाएगी, किसी पॉइंट पे खत्म भी हो सकती है। तो अपनी जिंदगी को ना थोड़ा सा फ्री होके जीना शुरू करो तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ चीजें छूटेंगी आपकी जिंदगी से तो छोड़ देना उसको, अटैच होके मत रहना, उसको पकड़ के मत रहना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
कोशिश करो कि आप महामृत्युंजय का जाप करें इस पूरे हफ्ते, तो बहुत उत्तम रहेगा। अदरवाइज आप ओम नमः शिवाय का जाप तो करें, दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू। कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर एक तो ब्लैक आपको पूरा अवॉइड करना है। जो आपने कलर धारण करना है कुछ प्रिंटेड कलर्स लें, अपनी जिंदगी को ना थोड़ा सा रंगीन जरूर बनाएं। और तीसरी चीज, अगर आपको कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो वो सैटरडे को डिसीजन ले, तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। तो कुल मिलाकर शनिवार का दिन आपके लिए शुभ है और इग्नोर करके ही आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी चीजों को लेकर चलते हैं तो आगे की चीजें अच्छी नहीं होती। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कर्क यानी कि कैंसर, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? कैंसर के लिए हमें जो यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं वो हमें दिख रहा है किंग ऑफ कप्स एंड द जस्टिस कार्ड। तो किंग ऑफ कप हमारे पास में जो कार्ड है वो कहता है कि आसपास बहुत सारे आपके इमोशनल ड्रामा होगा, बहुत सारा कुछ कुछ आपकी लाइफ में जो है चल रहा होगा। कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, या कहते हैं ना कि आसपास का माहौल आपका इस तरह का होगा कि आप अच्छे से सेटल हो नहीं रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि आसपास की चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करो। जितना भी इमोशनल आपका चल रहा है ना सेटबैक, उन सबको ना छोड़ दो। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपनी लव लाइफ के ऊपर और खुद से प्यार करने के लिए। अपनी लव लाइफ का मतलब मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ कि खुद से प्यार करने का सोचो कि मैं अपने आप को कैसे प्यार करूं। दूसरा हमारे पास में कार्ड आ रहा है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड क्या बताता है कि अपने साथ न्याय जरूर। न्याय कैसे कर सकते हैं हम अपने साथ में? जब हम फ्रीडम ऑफ बीइंग की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ बीइंग का मतलब है कि जो मुझे पसंद है आई एम गोना डू इट नाउ, मैं सिर्फ वो ही करने वाली हूँ क्योंकि उससे मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, राइट। और अगर मैं बात करूं कि आप अगर कलर पहने तो कलर कोशिश करें आप थोड़ा सा, जैसे ग्रीन कलर में अगर आप आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आ जाए कुछ येलो कलर में। और अगर मैं बात करूं कुछ डे की, तो डे आपके लिए सूट जो बिल्कुल करता है वो आपको बुधवार सूट करता है, तो बुधवार को अपने डिसीजंस लें तो ज्यादा अच्छा है आप। तो बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा और सबसे अच्छी बात है कि खुद को प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को भी प्यार कर सकते हैं। खुद की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, लियो यानी कि सिंह, क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुझे? लियो राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आते हैं द स्टार का कार्ड और दूसरा आता है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है आपको कि आपके जितने भी दबे हुए इमोशंस हैं, आप शायद एक्सप्रेस नहीं करते हो अपनी सारी चीजें और अपना सारा गुस्सा अपने अंदर में रखते हो। लेकिन गुस्सा कब आता है? जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो किसने मना करा आपको एक्सप्रेस करने के लिए? प्लीज एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग। चाहे किसी को आपको प्यार करना हो उस वाली फीलिंग हो, या फिर आपको किसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है जाके उससे डिस्कस करो। चाहे वो आपके हस्बैंड है, आपके इन लॉज है, आपके बच्चे हैं, या आपकी वाइफ है, जाओ और उनसे बात करो। क्योंकि जब अपने इमोशंस निकाल देते हो ना अंदर से, तो क्या होता है, आप जो एक ट्रांसपेरेंट पर्सन बनते हो कि अंदर जो है वही आपके बाहर है। क्योंकि जैसा अंदर हम बनाते हैं ना वही हमारे आसपास में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और मैं गारंटी दे सकती हूँ अभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनल टर्बुलेंस जरूर चल रहा है, तो उसको आप निकाल दो तो दैट विल बी ग्रेट। क्योंकि ये टर्बुलेंस निकालते ही आपकी लाइफ में ना चार चांद लग जाएंगे और आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। करिए, अगर मैं उसकी बात करूं आपके कलर की, तो कलर आप ग्रीन यूज करें, बहुत अच्छा है। और अगर मैं डे की बात करूं तो डे आपके लिए शुक्रवार बहुत बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है। शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा है, हरा रंग आपके लिए अच्छा है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? कन्या के लिए हमारे पास में आता है स्ट्रेंथ का कार्ड, दूसरा आता है टेम्परेंस का कार्ड। स्ट्रेंथ कहती है कि अपने अंदर में जितना भी आपका है ना लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, इसको कंट्रोल कर लो। और तो क्या साथ में जो टेम्परेंस का कार्ड आता है वो कहता है कि आपके पास जो भी चीज है उसमें बैलेंस जरूर बनाओ। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, और आपकी स्पिरिचुअलिटी या आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप, जस्ट मेक इट बैलेंस। और जितनी भी आपके पास नॉलेज है उसके साथ उसको लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट करो। जितना आप शेयर करोगे उतना आपके पास में आना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि भगवान आपके साथ में, बिल्कुल टेंशन मत लो किसी भी तरह की, ठीक है जी। और जितना आप शांत रहोगे उतना आप अपनी लाइफ को, कहते हैं ना, कंट्रोल कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। सबसे उत्तम है कि अगर आप इस पूरे हफ्ते में कोशिश करो कि व्हाइट कलर के कपड़े पहने तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोई भी डिसीजन अगर आपने लेना है तो डिसीजन अगर आप गुरुवार को लें, इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। तो व्हाइट कलर अच्छा है आपके लिए और गुरुवार को कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला यानी कि लिब्रा, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? लिब्रा के लिए एस ऑफ कप्स, यानी कि कोई नया प्यार, इनका नया इमोशंस, शादी में कहते हैं ना कि एक नया लेवल आप अचीव करने वाले हो, लव लाइफ में एक नया लेवल अचीव करने वाले हो, तो वो 100% आपके साथ में होने वाला है। कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हो,
बिल्कुल मत सोचो, 100% कर लो आप उसको। कोई भी सेकंड थॉट मत लेकर आना, क्योंकि ये आपको बहुत ग्रोथ आपको देने वाला है। लेकिन हाँ, जो आप अचीव भी बहुत जल्दी करोगे हर एक चीज को, तो उसको ग्रांटेड मत ले लेना। होता है ना कई बार कि अरे सब कुछ हमें मिल गया, अब मैं ग्रांटेड ले लूं चीजों को, है ना, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। नो, नॉट एट ऑल। आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको नजर रखनी है अपने बिजनेस में हर तरह से। लेकिन ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, चाहे वो लव लाइफ की है या फिर आपके करियर की है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप संडे को आप डिसीजन ले अपनी लाइफ के, जो भी आप लेने वाले हैं। और अगर मैं अब आपको बोलूं कि थोड़ा सा मेडिटेशन आप करें, इट विल बी गुड फॉर यू। कलर की बात करूं तो कलर आपको एनर्जेटिक कलर पहनने हैं इस पूरे हफ्ते। तो रेड की फैमिली, मेरून की फैमिली, उसको पकड़ लो, वो वाले जो है आप कलर्स पहनो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर रेड मरून कलर अच्छा रहेगा तुला राशि वालों के लिए, और ये हफ्ता भी बेहतरीन निकलने वाला है। चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं रुचि। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, क्या कार्ड्स आने हैं? वृश्चिक राशि के लिए हमारे पास में आता है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कहते हैं ना कि यार अब तो पूरा संसार ही है, या मैं यहाँ भी ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं वहां भी ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूँ। लेकिन ये सब चीजें कब आती हैं? जब आपने शायद पिछले बहुत मेहनत करी है। क्योंकि हमारे पास में कार्ड आ रहा है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि समय का पहिया, किस्मत का पहिया, है ना, कि आपने बहुत सारी मेहनत कर ली है, अब उसका रिजल्ट अब आप खाने के लिए तैयार हो जाओ। आप अब बाहर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बाहर आप कनाडा में सेटलमेंट के लिए आप ट्राई कर रहे हो। कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो बाहर के लिए, आपका 100% आपका काम बनने वाला है, और इसी साल आपका बनेगा। इस पूरे हफ्ते में मेहनत लग जाओ। पासपोर्ट बनवाना है, वीजा अप्लाई करना है, जस्ट स्टार्ट प्रोसेसिंग। जो भी आपने करना है वो स्टार्ट कर दो। कोई भी आप डिसीजन अगर आप लोगे तो आप लोगे शुक्रवार को बाहर जाने का। और मैं आपको बोलूंगी कि 2 चम्मच आटा और 1 चम्मच पाउडर शुगर चीटियों को डालना शुरू कर दो, आपके सारे काम बनेंगे, चाहे लव लाइफ से कनेक्टेड है या आपकी जॉब या बाहर जाने से कनेक्टेड है। और अगर मैं आपको बात करूं कलर की, तो कलर भी जितना हो सके नियॉन शेड्स पहने, है ना, नियॉन ग्रीन, नियॉन पिंक या रेड या पिंक कलर्स, तो ये अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो कुल मिलाकर सूट करेंगे और अच्छा ये हफ्ता निकलने वाला है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। सैजिटेरियस के क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या करना है, किन चीजों से बचना है? सेजिटेरियस के हमारे पास में आ रहे हैं द हाई प्रिस्टेस एंड द हैंगमैन। हैंगमैन कहता है कि आपने बहुत ना सेक्रीफाइस कर लिया, बहुत सारा को सेक्रीफाइस कर लिया। अब आप ना सिर्फ थोड़ा सा ना हट जाओ लोगों की तरफ से, और कुछ टाइम अपना आइसोलेशन में बिताओ, अकेलेपन में। हाई प्रिस्टेस कार्ड भी हमें यही कहता है कि अकेले में टाइम बिताओ, और थोड़ा सा ना कहते हैं ना कि स्व अध्याय करने की कोशिश करो। चाहे आप किसी भी धर्म में हो, आप वो वाली बुक उठा के पढ़ो। मैं कहती हूँ भगवत गीता पढ़ो, वो तो किसी धर्म से है नहीं, वो सनातन धर्म वाली बुक है। उसको पढ़ो अकेले में शांति से बैठ के, इट विल बी गुड फॉर यू। क्योंकि बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलने वाली, और उस नॉलेज से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, चाहे वो स्पिरिचुअली आप अचीव करोगे या फिर मटेरियली अचीव करोगे। तो ये पूरा हफ्ता आप अच्छी अच्छी बुक रीड करने में निकालो, मेडिटेशन करने में निकालो, तो इट विल बी गुड फॉर यू। शिवरात्रि भी आ रही है, सो आई एम गोना शेयर सम रेमेडीज ऑल्सो फॉर शिवरात्रि। सो मेडिटेशन आप जरूर करोगे। कलर कोशिश करो कि आप जितना हो सके व्हाइट की तरफ रहो, या लाइट ग्रीन की तरफ आप रहोगे, नियॉन ग्रीन नहीं, लाइट ग्रीन। अगर मैं डिसीजन की बात करूं, कोई भी डिसीजन अगर आपने लेना है, तो डिसीजन अगर आप संडे को ले या मंडे को, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये दिन दोनों अच्छे हैं आपके लिए वैसे भी। तो संडे और मंडे दोनों दिन अच्छे हैं, और जिस तरीके से बताया है कि लाइट कलर पहनिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, क्या कार्ड्स आ रहे तुझे? कैप्रिकॉर्न के लिए नेहा जी बहुत ही पावरफुल से कार्ड आए हैं। दोनों ही हमारे पास में चलने के कार्ड आए हैं, मूव होने के कार्ड आए हैं, कहीं शिफ्ट होने के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे भी घोड़े पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप चैरियट पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप जो भी ट्राई कर रहे हो। और ट्रांसफर कहीं ना कहीं आपका घर से दूर होगा, आप घर के पास नहीं आओगे, घर से और दूर होगा, लेकिन जहां भी होगा आप बहुत खुश रहोगे। आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तरक्की 100% आपकी होने वाली है। हो सकता है थोड़ा सा आप अपने लव वन से थोड़े दिनों के लिए दूर हो जाओ, बट अब तो इंटरनेट कॉलिंग और ये सब कुछ है, तो लेकिन आप रुकना नहीं। अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप इसको पकड़ जरूर लेना, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूं कि आपके कौन से कलर्स आपको पहनने चाहिए, तो कोशिश करो डीप ग्रीन, जिसको हम लोग बॉटल ग्रीन कहते हैं, या फिर व्हाइट, ये कॉम्बिनेशंस लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अगर बात करूं आपके लिए डिसीजन लेने की कि आपको डिसीजन कब लेना चाहिए, तो वो अगर आप लेंगे बुधवार को, या फिर अगर आप लेंगे उसको शुक्रवार को, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो बुधवार और शुक्रवार आपके लिए अच्छा है, और इस दिन आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। आखिरी 2 राशियां बची हैं, और हम बात कर लेते हैं कुंभ की, क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुझे? कुंभ के लिए हमारे पास में जो कार्ड आ रहे हैं वो आ रहा है द टावर का कार्ड, और दूसरा है हमारे पास में द हायरोफेंट का कार्ड। टावर का कार्ड बता रहा है कि कोई तो ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो रिश्ते हैं,
या कोई जॉब है जो आपकी अच्छी नहीं चल रही और आप परेशान हो उससे, तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप उसको छोड़ दो। पर छोड़ने से पहले कोशिश करो कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको अच्छे से एडवाइस कर सके। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, या फिर कोई प्रीस्ट वगैरह है, या कोई काउंसलर है, तो यू शुड अप्रोच देम। आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनको हर चीज आप डिस्कस करके बताएं कि ये सब मेरी लाइफ में हो रहा है। वो आपको सबसे बेस्ट एडवाइस देंगे, क्योंकि उनके पास में सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन। अगर आप देखें तो यहाँ पे हेरोफेन के पास में यहाँ पे चाबियां दिख रही हैं, तो उनके पास में सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो किसी एक्सपर्ट को आप अप्रोच जरूर करें, क्योंकि कोई तो जॉब है आपकी जो हटने वाली है, लेकिन आपको सुकून बहुत मिलने वाला है, क्योंकि आप परेशान हो किसी चीज से, या कोई रिश्ता है जिससे आप हटने वाले होंगे। तो बट अप्रोच करो एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। हो सके तो मेडिटेशन करो, व्हाइट कलर के कपड़े आप पहनेंगे, व्हाइट या क्रीम, कुछ भी लाइट कलर के कपड़े आप पहनोगे। इस पूरा हफ्ता मेडिटेशन आप जरूर करोगे। और अगर मैं आपके लिए डे की बात करूं तो डे आपके लिए मंगलवार बहुत ही अच्छा रहता है डिसीजन लेने के लिए, या फिर अपने मास्टर से मिलने के लिए। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है कुंभ राशि वालों का भी। अब आखिर राशि बची है, और चलिए बात कर लेते हैं मीन की। क्या कार्ड्स आ रहे हैं पाइसेस के? मीन के लिए हमारे पास में आ रहा है द लवर्स कार्ड, दूसरा आ रहा है द एम्परर कार्ड। द एम्परर कार्ड कहते हैं कि काफी मेच्योर हो आप, चीजों को बहुत सोच समझ के आप बोलते हो, करते हो, है ना। डिसीजन आपके पास अपनी मेच्योरिटी से लेते हो। और ये और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए स्पेशली, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक अच्छे पार्टनर के साथ में इस टाइम पर हो, जिसके साथ में आपकी मैरिड लाइफ जो है बहुत ही मेच्योर लेवल पे आपकी पहुंचने वाली है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ में है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है एंजल हमें दिखाई पड़ रहे हैं, आर्कएंजल रफाएल आपके साथ में है। तो भगवान का आशीर्वाद भी, तो आपकी मैरिड लाइफ, या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हो किसी के साथ में, इट विल बी गुड फॉर यू। जो भी आप डिसीजन लोगे लव लाइफ से या बिजनेस से, शुक्रवार को ले या शनिवार को, गुड फॉर यू। और अगर मैं कलर की बात करूं तो कलर आप ब्राइट पहनो, जैसे ऑरेंज कलर लो या डीप मैरून लो, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है सभी 12 राशि वालों का। जो एडवाइस दी है वो जरूर फॉलो करिएगा, जो बताया है वैसे ही फॉलो करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए अब टिप ऑफ द वीक जान लेते हैं। तुझे ऐसी कौन सी एडवाइस इस हफ्ते आप करने वाली है जो हर राशि वाला या हर एक इंसान फॉलो कर सकता है, उसका लाभ उसे मिलेगा? तो आपने आज क्या करना है, एक आप कटोरा लेंगे जिसमें पानी डालेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे भी जो शिव है वो चंद्रमा से कनेक्टेड है, चंद्रमा वाटर से कनेक्टेड है, इमोशन से कनेक्टेड है। तो जितने भी आपके बैड इमोशंस है, या किसी से आप अपना डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई चीजें जो आपको खराब कर रही हैं, आप एक पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर अपने सारे इमोशंस आप लिखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको अपनी जिंदगी से हटानी है। उस पेपर को आप फाड़ देंगे, और जो आपने कटोरे में पानी लिया हुआ है उसमें आप थोड़े से काले तिल भी इसमें जरूर ऐड कर देना, और उसको घुमा देना। और 21 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। इस कटोरे को अपने मंदिर में रहने दें, और कल आप सुबह उठ के उसको आप फ्लश कर देना या नाली में फेंक देना। बिलीव में आपके सारे ब्लॉक्ड इमोशंस जो है खत्म हो जाएंगे, एंड यू विल बी हैप्पी। तो कुल मिलाकर जो एडवाइस बताई है ये सभी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ कार्ड और किस्मत में आज इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।